सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब बता दिया था। अच्छा, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्केन से डिस्कस कर लिया था क्या? एक्सेप्शनल केसेस जो थे। नो सर। नो वो सर। होमवर्क दिया था। सर नहीं। ठीक है, तो क्रोमियम कॉपर का अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है ना? ना। नो सर। कुछ डाउट लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी देखा है हमने उसमें? Aufbau principle, Hund's-Rule, Pauli's exclusion principle. We need to distribute electron in this manner: 1s, 2s, then 2p, 3s, 3s के बाद after 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, कुछ इस मैनर में हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड वी हैड आल्सो सीन लास्ट शेल बॉक्स डायग्राम, जो भी सबशेल था, लास्ट सबशेल उसका बॉक्स डायग्राम भी हमने देखा था। क्लियर? उससे हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, देन मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सब कुछ हमने देखा था। कृष्णा का मैसेज है सर, पॉलिस का स्टेटमेंट, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है: in an orbital we can have maximum 2 electrons and this 2 electrons must have opposite spin. किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जाएंगे, and whenever we have this 2 electron, one is removed spinning in clockwise direction, then another should spin in anti-clockwise direction. This is the statement for Pauli's principle. And वो fourth quantum number है, कुछ स्पेशल नहीं है। Is that okay? यस सर। और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का यदि सेम स्पिन हो गया एक ही ऑर्बिटल पे, तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, which is not possible. All 4 quantum numbers cannot be same. मतलब उनकी सारी आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती, कुछ तो डिफरेंट होगा। यस सर, क्लियर। देखो, यदि हम जनरली if we go through all this Pauli's law, Hund's rule and all, so the expected configuration is organ 4s/3d5. ये expected configuration था, clear? So 18, 20, 25, sorry, यहाँ पे होना चाहिए 24. So ये expected था, which is actually not correct. मतलब जब हम experimentally इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 4s/3d5 के अकॉर्डिंग। Clear? So one electron from 4s will be excited or will present in the 3d orbital. वो 4s की बजाय 3d में होता है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। So this is the correct one. This is the expected from the theory. This is not correct, wrong one. Clear? ऐसे मैं कॉपर का भी बता देता हूँ।
For copper atomic number 29, organ 4s1 3D. ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सपेक्टेड था 18 20 29, होता है 18 + 1 + 10 बजाय +2 + 9। तो पहले तो हमने ये देखा कि कॉन्फ़िगरेशन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इसमें हेडिंग लिख सकते हो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक configuration. So up to atomic number 30, these two are exceptions. कर लिया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। देखो, वी डोंट हैव एनी लाइक मैथमेटिकल प्रूफ कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ये रीजन है। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व किया गया है, उसको हम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली डिराइव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन, व्हाई वी हैव सच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब ये थियोरेटिकली आया था तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? अच्छा, ये दो जो एक्सेप्शन है, अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक दो एक्सेप्शन, 28 नॉर्मल फॉलो करते हैं, बट आफ्टर एटॉमिक नंबर 30 अगेन वी हैव लॉट ऑफ एक्सेप्शन, वी हैव मोर एक्सेप्शन। ठीक है, तो जैसे से हम सिलेबस आगे बढ़ेगा, जब रिक्वायरमेंट आएगी तब बताया जाएगा। अभी के लिए हमें ये दोनों का ध्यान रखना है इस चैप्टर।
First reason is due to half filled configuration. Half filled configuration are more in 3D subshell. जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3D 5 आ रहा है. D सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट केस. सेकंड केस 3D में 5 ऑर्बिटल्स हैं, NP है और 4 इलेक्ट्रॉन जो theoretical आना चाहिए था. So in this case, due to half-filled configuration of 3D subshell, यहाँ पे फिर ये एक्सप्लेन किया गया half-filled and full-filled configuration are more symmetrical and more stable. So जो half-filled configuration है इसके कारण वो एग्जिस्ट कर रहा है. Now the question is क्या हर बार half-filled configuration आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा? Not necessary. दो चीजें हमारे पास, एक तो अबव प्रिंसिपल है फर्स्ट केस, सेकंड है half-filled full-filled configuration. कुछ केसेस में ये डोमिनेट करता है, कुछ केसेस में अबव डोमिनेट करता है. एंड अबव ज्यादा केसेस में डोमिनेट करता है, इस वजह से प्रिंसिपल बना दिया गया है. और इसे प्रिंसिपल नहीं बनाया गया है, कुछ ही एक्सेप्शंस क्रिएट कर. ठीक है, तो जो ज्यादा केसेस में फॉलो हो रहा है वो अबव, एंड वी हैव सम एक्सेप्शन बिकॉज़ ऑफ दिस. तो इसे एक्सेप्शन में रख दिया. इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड ऑप्शन एज इट इज अभी लिख लो, ये बाद में जब भी काम आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा. दर्शिता, दिशा हो गया कॉपी? Yes, sir. दर्शिता लास्ट लेक्चर में क्यों एब्सेंट Yes, sir.
find magnetic moment for both theoretical and actual configuration of chromium and copper, दोनों का बताना है। सर कॉपर का √3। ठीक है, सर दोनों का सेम आ रहा है ना, थ्योरेटिकल और एक्चुअल। देखते हैं। देखो 4s2 fulfilled 3d9 1 unpaired electron 5 orbitals 9 electrons 1 unpaired। आते हैं कॉपर के एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पर। 4s1 3d10 अब d वाले फुलफिल्ड हो गए बट 4s का ही अनपेयर्ड हो गया, तो 4s का ही अनपेयर्ड हो गया सेम। क्रोमियम 4s2 fulfilled 3d4 4 unpaired electron। In case of actual configuration 4s1 3d5 ये भी unpaired है, 4s1 वाला 3d5 वाला भी unpaired है, so total unpaired will be 6। कॉपर के केस में सेम मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है
and in case of chromium the magnetic moment is different. 4s का अनपेड इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना होगा. Is that okay, Mahek? Yes, sir. Gita? Yes, sir. चले हम आगे. चलो. कुमुद अनम्यूट करो. कुमुद. Yes, sir. हाँ. Organ 18 4s2 20 then 3d6 26 configuration for iron ये हो गया. अभी बताओ Fe2+ लिखा है हमने. We want to remove 2 electrons. आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. +2 में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. पढ़ो पहले क्या लिखा है ऊपर सेंटेंस. पढ़ो कुमुद. Electrons are always removed from outermost shell irrespective of energy level. 4s is outer shell और 3d is outer shell. कौन सा outer shell लगता है तुम्हें? 3D. 3d आउटर है. आउटर देखो एक होता है एनर्जी. एनर्जी 3d का जाता है 4s से. बट तुमसे पूछा जाएगा बाहर वाला शेल आउटर शेल फोर्थ शेल है या थर्ड शेल है? कौन सा है? Fourth shell. Outer shell irrespective of energy level is more for 3d but the outer shell is 4s. Yeah. So if you want to remove 2 electron the electron will be removed from 4s. इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कभी-कभी ऐसा भी लिखा जाता है so that if we want to remove electron we can easily judge that electron is removed from 4s. इसलिए दोनों तरीके से लिखा जाता है. Organ 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 0 बचे 3d6 ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. अच्छा कुमुद ये बताओ मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं +3 में कर देता हूं. अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 3D में से. क्या कितना 3 में एक चला गया तो 5. 5. So पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए 4s. अब 4s कंप्लीटली मतलब अनऑक्युपाइड है. इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. Now if you want to remove electron then it will be removed from 3d. एक और रिमूव करोगे 3d4 हो जाएगा and so on. इसमें यदि तुम न्यू कैलकुलेट करने जाओगे 24. इसका न्यू कैलकुलेट करने जाओगे 35. 6 electrons 5 orbitals 4 unpaired होंगे. Clear? Aim is 4 root
4 into 6. n is 5, 5 into 7, root 35. इसका कैलकुलेट करोगे, ये पेयर्ड है 3d6, 3d6 से म्यू आ जाएगा, इसका भी म्यू रूट 24 आएगा। क्लियर? कर लो एग्जांपल कॉपी। If magnetic moment is given for vanadium x plus, then you need to determine value of x. X means whatever the charge on vanadium. मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे vanadium में कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाए, ये क्वेश्चन ट्राई करो। And if you get the answer of x, you can unmute yourself, you can type in chat box.
सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, तो किसी का भी आंसर नहीं आया है। काजल क्या है आंसर? Kajal, can you hear me? Yes, sir. क्या है आंसर बताया? चलो काजल अनम्यूट रखो, कुछ कुछ मैं पूछते आता हूँ, आंसर देते आना। Yes, sir. Atomic number is वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ काजल। Sir, 23. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वेनेडियम का? एटीन तक तो ये आ गया, इसके बाद बताओ क्या होगा काजल। अनम्यूट रखो 2 मिनट जब तक मैं बात कर रहा हूँ। Sir, 4s2. 3d3. चलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी इसमें? How many unpaired electrons are there in this configuration? 3. इसकी बात करें म्यू इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन, क्या 1.73 रूट 3 बोर मैग्नेटॉन के इक्वल होता है? Yes. क्या रूट 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 into 1 plus 2, मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, n plus 2 बोर मैग्नेटॉन होता है। सो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ताकि फाइनली एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे 4s से जाएगा या 3d से जाएगा, कहां से जाएगा? 3d. So 4s when से you जाएगा। one unpaired electron, so electron will be removed from the outer shell 4s, not 3d. अब कितने अनपेड हो गए? 1 plus 3 4, अभी भी 1 अनपेड नहीं है तो बढ़ गया है 4, और रिमूव करते हैं प्लस 2, 4 is 0 जिसको मैं लिखता ही नहीं हूं, 3d 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम 3 प्लस, 3d2, वेनेडियम 4 प्लस, 3d1। सो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 3 2 1। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमें चाहिए 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते चले गए और ये चेक किया कि कब किस केस में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। क्या अभी समझ में आया है सभी को? यस सर। यश, तन्मय, शुभम, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। चलो कुछ होमवर्क दिया, हाँ डाउट डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। मुझे याद ऐसा कुछ याद आ रहा है, एक सेक्शन दिया था पूरा, सेक्शन 8 आई थिंक,
डाउट्स ऑफ सेक्शन ए इन चैट बॉक्स में पहले लिख देता हूं, उसके बाद तुम डाउट्स लिखना। Please type your doubts of section F in chat box. सिर्फ दो ही बच्चों के डाउट आए, काजल के और महक के। कितने लोगों ने सॉल्व किया? यस लिखो चैट बॉक्स में। प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स जितने भी लोगों ने सॉल्व किया है सेक्शन ए। चलो अब तक ये 4 क्वेश्चंस आए हैं, देख लेते हैं। 7th question, the electrons present in K shell of the atom will differ in। देखो शेल को फिक्स कर दिया है, मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने फिक्स कर दिया है। K शेल मींस फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, N1 L0 M0। ये तीनों तो फिक्स हो गए। एक सब शेल, उसमें भी एक ही ऑर्बिटल। So number of shell, subshell and orbital, all three are fixed. In first shell we can have only one subshell and that subshell has only one orbital. So ये तीनों फिक्स हो गए। स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी +12 and -1। एक ये डिफरेंट हो सकता है, बाकी तीनों तो सेम होंगे। K शेल में K means first shell। Is that okay? 7th question। Yes, sir. 7 के बाद था 9। देखो 9 क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने इन अ गिवन ऑर्बिट, मतलब गिवन शेल। एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 टाइम्स ऑफ 12+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल इज 12+1। इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए, ये एक सबशेल में आ गए। नाउ इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द सबशेल्स, लेट्स से मेरे पास 3 क्लासरूम है, तीनों क्लासरूम में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट होंगे? 2 * 12+1। अब मैं सारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा। दिस साइन डिनोट्स एडिशन समेशन। इसको समेशन एडिशन कुछ बोला जाता है। अब n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से n-1। क्या मैं बोल सकते हैं किसी भी गिवन n शेल में बेसिकली जो सबशेल है वो वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू n-1। तो पहले तो मैं n = 0 रखना होगा प्लस, इसका मीनिंग सिग्निफिकेंस बताता हूं। n = 0 रखो 2 प्लस n = 1 रखो 1 * 2 + 1 3 * 2 6 प्लस, ऐसे हमें कहां तक ऐड करते जा रहे हैं जब तक कि n = n-1 नहीं हो जाता। सो ये सिग्निफाई करता है
फर्स्ट यू पुट n इक्वल टू 0 प्लस n इक्वल टू 1 प्लस अप टू n माइनस, जो भी n होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करते चले जाएंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. sir. चलो इसके बाद आया 12th क्वेश्चन। A correct set of 4 quantum numbers for 100 electron in chlorine atom. ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, N is 3, L is 1, P subshell, N3L1 कितने ऑप्शंस में? सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। क्लियर? Now there is no condition on m. M can be 0 plus 1 and minus 1. इन तीन में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। m 0 plus 1 दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में दोनों करेक्ट हो सकते हैं। बट if we see the fourth quantum number, क्या फोर्थ क्वांटम नंबर कभी 0 हो सकता है? फोर्थ क्वांटम नंबर इज either प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो हमारे पास m पे कोई कंडीशन नहीं है कि 0 प्लस 1 माइनस 1 में से कोई भी एक, बट s कैन बी प्लस हाफ माइनस हाफ। वहां पे एक ऑप्शन में 0 दे रखा है, थर्ड ऑप्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 12th क्वेश्चन। इज दैट ओके? 12th क्वेश्चन जिसका भी डाउट था अमृता? Yes, sir. Okay. यदि ये फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है तो लिख लो। फोर्थ क्वांटम नंबर में आता है, कहीं भी अभी लिख लो लेक्चर नोट्स में। ये लिखा है नहीं लिखा है हमने? मतलब लिखा है सर, लिखा है। तो फिर डायरेक्ट आंसर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है ना इस क्वेश्चन में 13 का, जो काफी बच्चों ने पूछा था। आई डोंट नो कि उतने बच्चों ने पूछा था प्ले क्वेश्चन। निकिता, अमृता, क्लियर है 13? हाँ, yes, sir. चलो 13 के बाद फिर आया है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम दिशा। Number of electrons having L equal to 1 and M equal to 0 in phosphorus atom. फॉस्फोरस एटम कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1:2 and so on। हमें कंडीशन दे रखी है L equal to 1 0 0 0, तो ये तीनों केस में हमें काउंट ही नहीं करने। क्लियर? L equal to 1 आ रहा है 2p और 3p के लिए। m पे भी कंडीशन दे रखी है इन 10th क्वेश्चन, m is 0, तो तीन ऑर्बिटल होंगे, इसमें से एक ऑर्बिटल का वैल्यू होगा -1, दूसरे का 0, तीसरे का प्लस। सेम यहां पर होगा। तो हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, m equal to 0 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। Each orbital has 1 electron to be 3p3 configuration, तो यहाँ पे एक आ गया। आंसर हो गया 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? सर वैलेंसी sir. कैसे फाइंड करने का? क्या बोल रहे हो? सर इसमें वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? वैलेंसी, द वर्ड वैलेंसी कहां से आया है? मैंने तो वैलेंसी कुछ बोला ही नहीं, मैं आप तक एक्सप्लेन किया है। तो ये पहली चीज, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वैलेंसी का कोई रेलेवेंसी नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, वैलेंसी का यूज आएगा तुम्हें पीरियोडिक में बॉन्डिंग में, तो वहां पे तुम्हें बताया जाएगा या तुम्हारा क्वेश्चन यही था या कुछ उल्टा फिर से पूछ। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 2 2 6 10 12 15।
तो मुझे वैलेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट है, मुझे पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इज दैट ओके? Yes, sir. इसके बाद 26 था फ्रॉम श्रीनिवास। रेशो ये आज होगा ना, इसमें आयन है श्रीनिवास। Fe2 प्लस के इलेक्ट्रॉन आज ही मैंने बताए, स्केंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम नॉर्मल है, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe2 प्लस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो 4/2 2 आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पर बेस्ड है जो आज कवर हुआ है। तो श्रीनिवास इसे वापस से ट्राई करना एक बार। चलो, किसी का और कोई डाउट रह गया है क्या? नहीं और कोई डाउट? No, sir. चलें हम आगे। अच्छा, हमने नोड के फॉर्मूले देखे थे क्या? n-l-1 l एंड ऑल, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड, या नहीं देखा है अब तक? Yes, sir. हेडिंग की थी हमने प्रॉपर, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड्स, शेप ऑफ द नोड, स्फेरिकल, प्लेनर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस। सर नोड्स में 2 ही डेफिनेशन लिखवाए थे आपने, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। और हाँ, बस दो ही, और उनके नंबर भी लिखा है, फॉर्मूला n-l-1, Yes, sir. हाँ सर। शेप लिखा है स्फेरिकल। Yes, sir. ठीक है, बस वो दो ही थे। तीसरा होता है टोटल नोड्स। तो टोटल नोड एंगुलर प्लस रेडियल को ऐड करके बताया, n-l-1 प्लस l, n-1 हो जाता है। If you want, you can write this thing na, total nodes. Angular plus radial. चाहो तो ये वहीं पे जहां पे तुमने नोड लिखा है लिख सकते हो उतना। Total node, sum of angular node plus radial node, that is n-1.
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हमें एसपीडी के शेप देखने हैं कुछ। सबसे पहले सबशेल एस ऑर्बिटल, इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। द वर्ड सिमेट्रिकल मींस इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन, इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, सिमिलर सिमेट्रिक होगा। ये जो डॉट है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगी उतनी ज्यादा डेंसिटी, जैसे से दूर जाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? There is a one radial node between two consecutive orbitals. One is radial node. ये जहां पे मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया है वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0. Then 2s, then radial node, then 3s, radial node, 4s, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो दो consecutive s ऑर्बिटल के बीच में एक रेडियल नोड होगा। This dash dash denotes probability density. ये ड्रॉ करने के बाद तुम्हें ये भी लिखना है ना, सेम एस ऑर्बिटल के लिए लिखा गया है। चलो कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमारे पास रेडियल नोड का फॉर्मूला था n - l - 1, ठीक है?
1s में कितने रेडियल नोड दिख रहे हैं? एक भी रेडियल नोड नहीं दिख रहा है। क्यों? फॉर्मूले में देखते हैं n is 1, l is 0. So 1 for 1s, n is 1, l is 0. n minus l minus 1 0 आ रहा है, 0 रेडियल नोड। 2s में कितने रेडियल नोड दिख रहे हैं? एक रेडियल नोड दिख रहा है। तो इसका n minus l minus 1 चेक करते हैं। एक रेडियल नोड आ रहा है। n is 2, l is 0 minus 1। 3s में कितने होंगे? 2 आ जाएंगे। 3 minus 0 minus 1। 1s 2s के बीच में, 2s 3s के बीच में। Is that okay? समझ में आ रहा है फॉर्मूले से कैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है? Yes, sir. देखो along x axis px डंबल शेप, टू कोन है यहाँ पर which are like two inverted cone, ऐसे कुछ हमने उन्हें फिक्स कर दिया है पोजीशन। along x axis px, along y axis py, along z axis pz। मतलब ऑर्बिटल का शेप साइज सब सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक x एक्सिस के along, एक y एक्सिस के along और एक z एक्सिस के along। क्लियर? px, py, pz इन तीनों के कुछ नेम है। अब इसमें हम एंगुलर नोड देखेंगे। वी कैन हैव वन एंगुलर नोड l is equal to 1। ठीक है, तो एक एंगुलर नोड होगा और उसका शेप होता है प्लेनर। सो द प्लेन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम हियर, ये वाला प्लेन जो यहां से पास हो रहा है, yz प्लेन। इन दिस एग्जांपल यहां पर ये वाला प्लेन और यहां पर ये वाला। थोड़ा सा समझना, फिर कॉपी कर लेना। जैसे ये px ऑर्बिटल है, क्लियर? ये px ऑर्बिटल है। सो px ऑर्बिटल में ये जो प्लेन होगा, क्लियर, ये बुकलेट वाला प्लेन, दिस प्लेन विल बी द नोडल प्लेन। सो y एक्सिस, z एक्सिस, yz plane will be the nodal plane in case of px। अब py में जाएंगे तो ये वाला प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। सो x एंड z, xz प्लेन। तुम pz में जाओगे, क्लियर? सो जो ये वाला प्लेन है xy प्लेन, ये नोडल प्लेन हो जाएगा। सो प्लेनर शेप होगा नोड का। एक
एंगुलर नोड होगा, एक नोडल प्लेन होगा इस केस में, ये हो गया नोड, नोडल प्लेन। यहाँ पर ये नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स जेड नोडल प्लेन, यहाँ पर एक्स वाई नोडल प्लेन। क्या समझ में आ रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. सर थोड़े से साइड हुई ना। डीपीपी डिस्कशन हो चुका है इस वीक का या पेंडिंग है अभी? सर कल था पर सर ने नहीं लिया। मीटिंग में आज शाम को है। सर आज लेने वाले हैं सर। हो दे चुका हूं मैं तुम्हें। यस सर। कहां तक होमवर्क दे चुका हूं, किस डीपीपी तक? 16 and 17। 17 तक। चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, मतलब एक लेक्चर थ्योरी में और शायद एक लेक्चर डिस्कशन में और लगेगा हमें। बड़ा चैप्टर था, टाइम लगता भी है तो लगा भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। होमवर्क में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 है, सर ग्रुप पे भी डाल दीजिए होमवर्क। डाल देता हूँ। बाकी एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 रहेगा। डीपीपी भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, चलो एक बार डिस्कशन यही हो जाएगा उसका। हाँ कहाँ तक बता रहे थे, डीपीपी कहाँ तक होमवर्क दे चुका हूँ? 17 तक। 17 तक। तो डीपीपी 18 लास्ट डीपीपी है एटॉमिक का। डीपीपी 18 और मैं अगेन रिपीट वो कर रहा हूँ, डीपीपी डिस्कशन में डीपीपी और डाउट जो भी डिस्कस हो रहे हैं वो है। तुम्हें अपने एंड से लगता है कि सर हमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आया है या ये कुछ है, तुम एलकेएम सर को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो ड्यूरिंग द डीपीपी डिस्कशन, या तुम मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो।
तो मुझे या एलकेम सर जब भी जैसा भी टाइम फिट होगा तुम्हें डाउट डिस्कशन में ले लिया जाएगा, बट तुम कम्युनिकेट करो बोलकर मैसेज करके, ठीक है। वो डाउट डिस्कशन सर तुम्हारे लिए लग रहा है कि स्पेशली तुम्हें कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो एक्स्ट्रा दी जाए, तो तुम उसका यूज बेस्ट बेनिफिट लो ना। up to DPP 18। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी। डी सबशेल का स्टेप हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।